जौहरी तवानाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आते ही हमारे जहन के दरीचों में तबाही और बर्बादी की तस्वीर उभरने लगती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जौहरी तवानाई इंसानी तबाही से ज़्यादा इंसानी फ़वाइद फराहम कर रही है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ जौहरी तवानाई से सस्ती बिजली बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे कैंसर के मरीजों का कामयाब इलाज किया जा रहा है और तीसरी तरफ इससे नई फसलात पैदा की जा रही हैं जिनसे पैदावार ज़्यादा होती है और चौथी तरफ इससे जरासीम कुश अद्वियात बनाई जा रही हैं जो ना सिर्फ हमारी फसलात की पैदावार को बढ़ाती हैं बल्कि हशरात को भी ख़त्म करती हैं। इसी के साथ साथ इसका पांचवा बड़ा फ़ायदा ऐसे इलाकों को काबिल काश्त बनाना है जहां पहले खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी। हम आपको ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान में बनाया गया, जो 1964 में बनाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने इस फील्ड में मुस्लिम दुनिया में सबसे आगे तरक्की की। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बिजली पैदा की जा रही है। पहला बिजली बनाने का न्यूक्लियर रिएक्टर कराची में लगाया गया, उससे 137 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन इसे बिजली पैदा करते हुए 48 साल हो चुके हैं और ये अभी भी अच्छे हालात में है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंजीनियर्स को जाता है, जिन्होंने इसकी मेंटेनेंस और दूसरे उमूर पर तवज्जो मरकूज रखी। उसके अलावा पाकिस्तान में चश्मा मियाँ वाली के मकाम पर 4 एटमी रिएक्टर्स से यानी कि एटमी पावर प्लांट से बिजली पैदा की जा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में टोटल 5 एटॉमिक पावर प्लांट से 1430 मेगावाट बिजली हासिल की जाती है और गुज़िश्ता साल के 8 माह के दौरान 7 अरब 41 करोड़ यूनिट्स बिजली जौहरी तवानाई से हासिल की गई, जिसका फी यूनिट 11 रुपये 16 पैसे में पड़ा, जबकि हम तेल और दूसरे ज़राए से 18 और 22 रुपये यूनिट तक बिजली पैदा करते रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 2 पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो कि कराची में है, जिनका नाम कैनप 2 और कैनप 3 है। इन दोनों प्लांट्स की सलाहियत 2200 मेगावाट है और इनके ऊपर 50% तक काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि ये अगले साल के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल होकर सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ चश्मा के मुकाम पर ही एक 5वां जौहरी तवानाई का प्रोजेक्ट लगने जा रहा है चाइना की मदद से, जो 1100 मेगावाट का होगा। पाकिस्तान का प्लान है कि सन 2030 तक 8800 मेगावाट बिजली जौहरी तवानाई से हासिल करे। इस वक्त दुनिया में 450 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और इसके अलावा 53 पावर प्लांट्स ज़ेरे तामीर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रांस अपनी 75% बिजली जौहरी तवानाई से हासिल करता है और इसी तरह ये 3 बिलियन यूरोस की बिजली एक्सपोर्ट करके भी पैसे कमाता है। ज़ेरे तामीर पावर प्लांट्स में 18 चाइना के अंदर, 6 इंडिया में और 2 पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर हैं। अब तो यूएई जैसा मुल्क जिसके पास तेल और गैस के वसीह ज़खायर है, वो भी एटॉमिक पावर प्लांट लगा रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक और अच्छी खबर आई। एक अमरीकी इदारा है नेशनल थ्रेट इनिशिएटिव का, वो हर साल न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी करता है, जिसके अंदर ऐसे 22 ममालिक जो न्यूक्लियर के अंदर डील करते हैं उनकी रैंकिंग बताता है कि उनके यहाँ न्यूक्लियर का सामान और न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ कितनी महफूज हैं। इस इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर सिक्योरिटी बेहतर की। जी हाँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर सिक्योरिटी बेहतर करने में नंबर 1 पर आया, जबकि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। देखा जाए तो इंडिया इस मैदान में हमसे कहीं पीछे है। इसकी तमाम डिटेल्स आप स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मटेरियल की हिफाजत में 19वें नंबर पर आता है, जबकि इंडिया 20वें नंबर पर आता है। इसी तरह पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी उनकी फैसिलिटीज़ की हिफाजत में 33 नंबर पर आता है, जबकि इंडिया 38 नंबर पर आता है। ये इस हकीकत के बावजूद कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स महफूज नहीं,
जबकि अब तो दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया से कहीं ज्यादा महफूज हैं। इंडिया को चाहिए कि उस मैदान में सिर्फ इल्जाम लगाने की बजाय अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर तवज्जो दे। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कैंसर के मरीजों को किस तरह शफायाब कर रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त 18 कैंसर के हॉस्पिटल सरकारी सतह पर काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर आते हैं। इन 18 में पाकिस्तान के 80% कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है और ये इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल से 5 गुना सस्ता किया जाता है। जी हाँ, और जिन मरीजों को शौकत खानम लाइलाज करार देकर या उनसे जान छुड़वा लेता है, उनका इलाज नहीं करता, उनको भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के ये कैंसर हॉस्पिटल्स इलाज फराहम करते हैं। इन 18 में से 6 पंजाब में हैं, 5 सिंध में हैं, 5 खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 1 बलूचिस्तान में है और 1 ही इस्लामाबाद में है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान के पहले कैंसर हॉस्पिटल पर काम जोरों शोर से जारी है। इसके अलावा कैंसर की कई अद्वियात और केमिकल्स जो कि अगर हम दूसरी दुनिया से मंगवाएं तो उस पर हमारे करोड़ों डॉलर्स खर्च हों, वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अपने इन हाउस फैसिलिटीज़ के अंदर बनाता है। जैसे MRI मशीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले टीके, CT स्कैन के अंदर इस्तेमाल होने वाले टीके, इसी तरह के दूसरे केमिकल्स वगैरह। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में एटॉमिक एनर्जी ने हमारी ज़राअत को क्या फ़ायदा दिया। जी हाँ, पाकिस्तान की ज़राअत को हमारी एटमी तवानाई 1200 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचा चुकी है। जी हाँ, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने जौहरी तवानाई से 100 से ज़ायद फसलात के बीज बनाए हैं। जी हाँ, जिनके ज़रिए ना सिर्फ हमारी फसलात की प्रोडक्शन बेहतर हुई है, बल्कि बीमारियों से लड़ने की इनकी सलाहियत भी बेहतर हुई है। इन 100 में से 27 बीज कपास के हैं, 10 चने के हैं, 3 दालों के हैं, 4 गन्ने के हैं, 14 मूंग की दाल के हैं, चावल के 11 बेहतर बीज बनाए गए हैं, गंदम के 23 बीज बनाए गए हैं, सरसों के 5 बेहतर क्वालिटी के बीज बनाए गए हैं, तिल के बीज बनाए गए हैं, टमाटर के बेहतर बीज बनाए गए हैं और किन्नों के बेहतर बीज बनाए गए हैं। किन्नों में इन्हीं साइंटिस्ट ने हमारे यहाँ एक सीडलेस किन्नो बनाया है। आप किन्नो कभी खाएं तो हमारा किन्नो टेस्ट में लाजवाब है, लेकिन उसमें एक ही मसला है कि उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन एवरेज हमारे यहाँ 20 से 30 बीज एक किन्नो में से निकलते हैं। इस वजह से हमारा किन्नो अच्छे टेस्ट के बावजूद यूरोप में पसंद नहीं किया जाता। तो हमारा एक इदारा है NIAB फैसलाबाद में, उसने किन्नो की एक ऐसी वैरायटी बनाई है जिसमें सिर्फ 3 से 5 बीज हैं और इस किन्नो की पैदावार 30% ज़्यादा है। इसकी प्रोडक्शन का आगाज़ हो चुका है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान का सीडलेस किन्नो दुनिया भर में अपना लोहा मनवाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 13 ममालिक के साथ अपना न्यूक्लियर नॉलेज शेयर कर रहा है, उनको मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम सिखा रहा है और ये सारा काम पीस के लिए किया जा रहा है। मुख्तलिफ अमराज के इलाज दरियाफ्त किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान जाकर फसलात बेहतर कर रहा है। इवन गल्फ के ममालिक को पाकिस्तान इस मामले में हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़े जौहरी तवानाई के मंसूबे CERN का भी एसोसिएट मेंबर बन चुका है और इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जौहरी साइंटिस्ट की मदद लेकर तमाम फसलात, बागात, फलों, पौधों, बीजों और सब्जियों समेत दालों के बीजों को इम्प्रूव करे ताकि हमारे किसान की आमदन में इजाफा हो सके और पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क बन सके।